श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों का अभिनंदन वंदन। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय का 21वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यदङ्घ्यभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान प्रसीदताम। कहते हैं क्योंकि ही यत अंघ्रि अनुध्यान समाधि धौतया धिया। कहते हैं जिनके चरणों के बार बार ध्यान की एकाग्रता से शुद्ध हुई बुद्धि से यत अंघ्रि अनुध्यान समाधि धौतया धिया, जिनके चरणों के बार बार ध्यान की एकाग्रता से शुद्ध हुई बुद्धि से कवयः आत्मनः तत्वं ही अनुपश्यन्ति, बुद्धिमान आत्म तत्व को देखते हैं यानी अनुभव करते हैं। च एतत् तथा इनका यथा रुचम वदंती, अपनी रुचि के अनुसार वर्णन करते हैं। सा भगवान मुकुंदः में प्रसीदताम, वह वे भगवान मुकुंद मुझ पर प्रसन्न हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिनके चरणों के बार बार ध्यान की एकाग्रता से शुद्ध हुई बुद्धि से आत्म बुद्धिमान लोग आत्म तत्व को देखते हैं यानी उसका आत्म तत्व का अनुभव करते हैं, आत्मज्ञानी बन जाते हैं। तथा इनका अपनी रुचि के अनुसार वो फिर वर्णन करने लग जाते हैं। ऐसे वे भगवान मुकुंद मुझ पर प्रसन्न हों। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। येन पुरा प्रचोदिता सरस्वती, जिनके द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में प्रेरित की गई सरस्वती अर्थात वाणी ने अजस्य हृदि सतीम स्मृतिम वितन्विता, अजस्य अर्थात ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की सत्य स्मृति वितन्विता जागृत की। किल पुनः स्वलक्षणा आस्यता, अपने नित्य स्वरूप से वह वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से अभूत प्रादुरभूत प्रकट हुई। स ऋषीणाम ऋषभा में प्रसीदताम, ऐसे वे ऋषियों के ज्ञानदाता भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जिनके द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में प्रेरित की गई वाणी ने ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की सत्य स्मृति जागृत की, पुनः स्वलक अपने नियत रूप से वह वेदवाणी, अपने नित्य रूप से वह वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुई। वे ऋषियों के ज्ञानदाता प्रभु मुझ पर प्रसन्न हों। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायस्येते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे।
महद्भी भूतैः, महाभूतों अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश द्वारा य जो विभु सर्वव्यापक इमाह पुरः निर्माय, इन पुरों यानी शरीरों को निर्माण करके, यत अमूषु सेते, क्योंकि इनमें सोते जीव रूप से निवास करते हैं, पुरुषः इसलिए पुरुष कहे जाते हैं। अमूषु शेते पुरुषः षोडशात्मकः, 16 कलाओं, 16 कलाएं क्या क्या हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 5 प्राण, और एक मन से युक्त होकर षोडश गुणान, इनके 16 विषयों का भुंगते उपभोग करते हैं। स भगवान में बचांसी अलंकृशिष्ट, वे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें। क्या अद्भुत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, महाभूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश द्वारा जो सर्वव्यापक पुरों शरीरों को निर्माण करके, क्योंकि इनमें सोते जीव रूप से निवास करते हैं, इसलिए पुरुष कहे जाते हैं। 16 कलाओं से युक्त होकर इनके 16 विषयों का उपभोग करते हैं, वे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत कर दें। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहा सवम्। तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से नमः। उन भगवान वासुदेव स्वरूप शास्त्र निर्माता व्यास जी को नमस्कार है। यत मुखाम्बुरुह ज्ञानमयम, जिनके मुख कमल की ज्ञानमयी आसवम सुधा को, सौम्या पपुहु शांत सत्पुरुष पीते हैं। कहते हैं उन भगवान वासुदेव स्वरूप शास्त्र निर्माता व्यास जी को नमस्कार है, जिनके मुख कमल की ज्ञानमयी सुधा को शांत पुरुष, शांत सत्पुरुष पान करते हैं। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते, वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। राजन, यत साक्षात हरि ही, हे परीक्षित, जो साक्षात श्री हरि ने आह कहा था, एतत् एव वह यही है। वेद गर्भ आत्मभू आत्मनः नारदाय विपृच्छते, वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने अपना स्वरूप नारद जी द्वारा विपृच्छते पूछे जाने पर अभ्यदात बतलाया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो साक्षात श्रीहरि ने कहा था वह यही है। यही वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने अपना स्वरूप नारद जी द्वारा पूछे जाने पर बतलाया था, उनका यही स्वरूप है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की।